So hello my dear student, in fact one very important breaking news coming from the Supreme Court. Lots of petition has been filed against CMA Institute. CMA Institute में अगेन फिर से पिटिशन फाइल हुआ है, ठीक है। प्लीज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, प्लीज इन सुप्रीम कोर्ट चैलेंजेस ऑनलाइन मोड एंड पैटर्न चेंजेस। क्योंकि जैसा ये अभी अनसर्टेनिटी इंस्टीट्यूट के और स्टूडेंट के बीच में चल रहा है, इसके वजह से बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। कोई भी मोड मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ना कोई टाइम लिमिट एक्सेप्ट करना चाहता है, ना कोई टाइपिंग एक्सेप्ट करना चाहता है। स्टूडेंट्स लोग पोस्टपोनमेंट चाहते हैं, एक्सटेंशन चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, किसी का कुछ सुनने का। तो यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी था, जो बाकी रह गया था, वो भी पूरा हो गया। आप स्क्रीन पे देखो, अपील हैज बीन फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द पैटर्न, ठीक है, जो पैटर्न पे चैलेंज किया गया, मोड ऑफ द इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो दिक्कत इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जामिनेशन वाले की हो रही है। और यहाँ पे एज पर शेड्यूल, तो यहाँ पे स्टूडेंट लोग एक्सटेंशन चाह रहे हैं, कम से कम ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज का एक्सटेंशन चाह रहे हैं। पोस्टपोनमेंट मतलब वो तो नेक्स्ट टर्म चल जाएगा, पोस्टपोनमेंट नहीं चाहिए, आप एक्सटेंशन चाहिए 20 to 25 डेज, ताकि वो मॉक टेस्ट पेपर आपके पैटर्न के थ्रू आपके टाइपिंग थोड़ा सा कम कर, उससे फेमिलियर हो जाए। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट किसी का सुन नहीं रहा। The petitioner have sought quashing of the intermediate and final exams 2021 as an unconstitutional, null and void as it violates Article 14, 19 and 21 of the Constitution of India and hence void ab initio, ठीक है। तो यहाँ पे petitioner किस बेसिस पे उसने प्लीज जो कि किया, पिटिशन फाइल किया, वो बेसिस आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको नॉलेज मिलना बहुत जरूरी है। 3 से 4 मिनट आपको एक वीडियो में देना है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए पिटिशन फाइल को, अगर आप सफर कर रहे थे तो। इंस्टीट्यूट का जो तानाशाही है वो यहाँ पे अब क्लियर होने वाला है, ठीक है। देखिए क्या आउटकम होता है, बट क्या बेसिस पे इंस्टीट्यूट पिटिशनर ने पिटिशन फाइल किया वो देख लो। द इंस्टीट्यूट हैज बीन चेंजिंग द पैटर्न suo motu without sharing any official notification in their official sites regarding changes in exam pattern। सही बात है भाई, कोई भी चेंजेस, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू इंस्टीट्यूट ने नहीं बताया कि भाई ये चेंजेस हो रहा है। ये एक सबसे बड़ा बेसिस है। इंस्टीट्यूट हैज चेंज्ड एंड सेट एग्जाम पैटर्न थ्राइस इन द लास्ट 1 मंथ। तो एक मंथ में लगातार 3 बार पैटर्न चेंज हुआ, लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है। ये स्टूडेंट्स का गलती नहीं है, इंस्टीट्यूट का गलती। अभी भी उसमें टाइपिंग बहुत सारा है, तो कैसे स्टूडेंट्स लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं। The latest pattern or exam mode which is issued by the institute is not at all feasible as per the study material released by the institute। तो इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल उसके बेसिस पे, उसके मार्किंग बेसिस पे जो आपका फाइनली जो पैटर्न, जो आप लास्ट पैटर्न जो अभी करेंटली आपके पास है, वो फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। द रीसेंट पैटर्न शोज दैट लॉट मोर ऑफ टाइपिंग ऑफ आंसर विल बी रिक्वायर्ड फॉर विच कैंडिडेट्स आर नॉट रेडी और प्रैक्टिस सो फार। एकदम सही बात है, सही पिटिशनर ने फाइल किया है कि भाई टाइपिंग बहुत ज़्यादा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टाइपिंग बहुत ज़्यादा हो रहा, और स्टूडेंट को प्रायरली बताया नहीं कि हाँ भाई तुम टाइपिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि भाई मेरे जैसे स्टूडेंट, आपके जैसे स्टूडेंट के पास लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर नहीं, हम लोग दिन भर कंप्यूटर पर बैठते नहीं, हम लोग पेन पेपर से पढ़ाई करते हैं। सिंपल, हम लोग को ये पता है। बहुत सारे स्टूडेंट पेन पेपर से पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग लैपटॉप कीबोर्ड लेके बैठते हैं हमेशा, ठीक है। तो वहाँ पे टाइपिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्टिकल है फॉर द सीएमए स्टूडेंट, स्पेशली फॉर द इंटरमीडिएट एंड फाइनल। द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सच एज थ्योरी पेपर्स व्हिच हैज लॉन्ग आंसर एज पर द लेटेस्ट पैटर्न विल नॉट बी पॉसिबल विद इन गिवन टाइम। तो भाई गिवन टाइम आपका 3 आवर्स, उसके बीच में आप OMSM हो गया, आपका ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, उसमें आप कितने छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हो भाई। भर के पेज भर के हम लोग को थ्योरी में लिखना पड़ता है। एक पेज का आंसर होता है, 1.5 पेज का आंसर रहता है, उसका सेक्शंस रहता है, क्लॉज रहता है, उसको सब हमको अरेंज करके लिखना पड़ता है। उसको आप कितना कम टाइपिंग कर सकते हैं, और हम कम टाइपिंग करेंगे तो आप मार्क्स नहीं दोगे, ठीक है। तो नुकसान तो, लॉस तो स्टूडेंट्स को ही हो रहा है। तो और भी 2-3 बेसिस है। देखिए, द टाइम लिमिट फिक्स्ड बाय द इंस्टीट्यूट इज 3 आवर्स व्हिच वुड मेक इट इम्पॉसिबल फॉर स्टूडेंट to complete the exam as most of the candidates are well versed and practiced in writing upon pen and paper। तो भाई सिंपली ये एग्जामिनेशन मिला जुला के ये बोल रहा है कि हमें ऑफलाइन मोड के थ्रू ले चलो। हम ऑफलाइन मोड में पेन एंड पेपर के थ्रू प्रैक्टिस्ड है, हमें एकदम समय नहीं मिल पाएगा। 3 आवर्स में ये पेपर एकदम कंप्लीट नहीं हो पाएगा हमारे से, मतलब स्टूडेंट से।
ठीक है, एज पर द प्रेजेंट पैटर्न ऑफ द एग्जाम द फंडामेंटल राइट्स ऑफ हिंदी, एज पर मैंने लास्ट वीडियो में 2-3 वीडियो में बताया कि हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स कैसे टाइप करेंगे, उनके लिए अभी क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं आया। तो ये 2-3 क्लेरिफिकेशन था। अब देख लो थोड़ा सा क्रेडिट। द पिटीशन हैज बीन फाइल्ड थ्रू एडवोकेट अरूप बनर्जी, आलोक सिंह, अंकित बोकर एंड विनय अहोटिया। ठीक है, केस टाइटल है नितिन एंड अनर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनर। ठीक है, तो यहाँ पे भाई बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा पिटीशन मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। ठीक है, 5 मिनट्स मैंने आपके लिए हैं। एंड यस, देखते अभी भी बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम एज पर डेट होगा, पोस्टपोन होने वाला नहीं। तो देख लेते हैं, एक बार फिर से पिटीशन फाइल किया था एक फाइनल के स्टूडेंट ने, वो पिटीशन कुछ खास काम नहीं आया। तो देखते हैं ये पिटीशन में क्या इंफॉर्मेशन या क्या आउटकम आता है, जिसके बेसिस पे इंस्टीट्यूट अपना जजमेंट बदल पाता है या नहीं। लेकिन एज पर सिस्टम, एज पर नाउ डिमांड, एज पर नाउ इंफॉर्मेशन, आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं होने वाला है। कोई भी फैकल्टी मेंबर्स ने, 2-3 मेंबर्स ने कल ट्वीट करके ये बताया कि आपका जो एग्जामिनेशन है पोस्टपोन नहीं होगा, एज पर शेड्यूल होगा। तो आप खुश मत हो जाओ कि हाँ भाई अब एक्सटेंशन होगा, अब तो सुप्रीम कोर्ट तक भाग गया। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट तक चल गया तो भाई आपके ही हित में आंसर आएगा। पिछले बार भी ऐसा नहीं हुआ था, इस बार भी ऐसा हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट लोग चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि हो जाए, थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाए स्टूडेंट को। ये मेरा राय विचार, ठीक है, इट्स माय जजमेंट कि थोड़ा सा एक्सटेंशन मिलना चाहिए। दैट इज स्टूडेंट लोग थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। बाकी रेस्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। जो जजमेंट आएगा ओवरऑल इंस्टीट्यूट को भी एक्सेप्ट करना और स्टूडेंट को भी एक्सेप्ट करना होगा एट लास्ट। दैट इज द लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एट होम। पोस्टपोनमेंट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें, फेमिलियर होते रहें, समय बहुत कम है। चैनल पे अभी भी नए हो, मेरा फेस पहली बार देख रहे हो सीएमए भक्त का, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। यहाँ पे मिलेगा आपको सारा इंपॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक अपडेट सीएमए से रिलेटेड। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एट होम। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दे दिया, वहां से ज्वाइन हो जाओ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।